हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट। 5.2 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है। आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है, जो स्टेटमेंट लिखे हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो चलो सामने देखते हैं सबसे पहले आंसर्स में। तो क्या है यहाँ पर, क्या कह रहा है, इफ़ ए पैरेलल टू बी, ये क्या है, साइन है पैरेलल का, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, पैरेलल्स लाइंस, ए इज़ पैरेलल टू बी, ये जो साइन है वो क्या है, पैरेलल। उसके बाद आपको लास्ट वीडियो में कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर बताया था मैंने, तो उसी का छोटा सा और पार्ट बता देता हूँ। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे वो एफ पार्ट बनाएंगे, एफ, ठीक है। वो किसी भी साइड जा सकता है ये एफ। अब इस एफ को घुमा दिया, यहाँ पे भी बन सकता है एफ, ठीक है। आगे तो लाइन प्रोड्यूस करते रहना। और इस तरफ भी बन सकता है एफ, इस तरफ भी बन सकता है एफ, ठीक है। तो जहां पर एफ बनेगा और एफ के इन दोनों ही कॉर्नर्स पर जो एंगल बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इस तरीके से आपके एफ बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी एफ बन सकता है। तो एक तरीके से एफ दिखाई देगा और उसके दोनों ही कॉर्नर्स पे जो एंगल बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अल्टरनेट का बताया था मैंने आपको, जेड। जेड आपका किसी भी तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा जेड आपका, ये इस तरीके से भी जेड बन सकता है, ठीक है, ओके। और इस तरीके से भी जेड बन सकता है। मतलब एक तरीके से जेड कह लो, एन कह लो, किसी भी टाइप का बनेगा। और उसके जो अंदर के कॉर्नर्स हैं इन पे जो एंगल्स बनेंगे उनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये अगर पैरेलल लाइन का केस है तो ये क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। आई होप और ज़्यादा क्लियरिटी आ चुकी है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। सबसे पहले कहता है एंगल अगर ए पैरेलल टू बी है देन a इज इक्वल टू 5, एंगल 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 5। अब देख लो ध्यान से आप, ये कुछ ऐसा बन गया, ये वाला f बन गया, ये बने या नहीं। देखो यहाँ से ये नीचे आया, इस तरफ गया और यहाँ से इस तरफ गया। अब एंगल 1 यहाँ बन गया, एंगल 2 यहाँ बन गया, दैट मीन्स ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है। f बन गया ना, उल्टा करके f बना दिया थोड़ा सा। किसी भी साइड से देखो f तो आपको एक ना एक बार नज़र आ ही जाएगा। तो अभी 1 और 5 कौन से एंगल बन गए जो आप बता सकते हो, ये बन गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और वैसे भी मैंने बताया था आप रिलेटिवली सेम पोजीशन भी देख सकते हो, अबव लेफ्ट, अबव लेफ्ट। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पे लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है ना। तो यहां पर आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो पहला क्या बन गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सेकंड में देखो कहता है एंगल 4 इज इक्वल टू 6 देन ए पैरेलल टू बी। 4 कहाँ है, ये रहा, और 6 कहाँ है, ये रहा। देखो बिलो लेफ्ट, राइट अबव, कौन सी पोजीशन है, अपोजिट। तो कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट। यहां लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब थर्ड की बात बताओ। थर्ड में अगर आप देखोगे तो आपको क्या पूछा है, 4 + 5 इज इक्वल टू 180। 4 कहाँ है, ये रहा, 5 कहाँ है, ये रहा, दोनों को प्लस करके 180 बन गया। बताया था मैंने आपको ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, को इंटीरियर। तो आप ये लिख दोगे को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल
बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। कितना आसान क्वेश्चन था, क्योंकि आपने लास्ट जो वीडियो दी थी मैंने आपको अच्छे से समझी थी और देखी थी, और वो पॉइंट आपने नोट डाउन किए होंगे, तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ गया। और जिसको समझ नहीं आया तो समझ लो क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि आपने वो वीडियो अच्छे से नहीं देखी, उसके बेसिक्स पॉइंट आपने क्लियर नहीं किए हैं। आई होप अब आपका पॉइंट्स अगर आप दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो भी बातें मैंने अब बता दी हैं कि को इंटीरियर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डायग्राम दिया हुआ है, एंगल्स बनाए हुए हैं, इसके ऊपर आपको आइडेंटिफाई करने ये सभी एंगल्स बारी बारी से। पहले क्या करने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर है वो फाइंड आउट करना है, फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड यानी कि को इंटीरियर एंगल, और फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो पेयर बनाने हैं, कुछ खास नहीं, सिर्फ पेयर्स। तो बारी बारी से आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट कौन सा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने बताया था आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, रिलेटिवली सेम पोजीशन। तो सबसे पहले 1 and 5, एंगल 1 कोमा एंगल 5 एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो ताकि पता रहे कि हाँ 1 पेयर कौन सा है। दूसरा पेयर कौन रहेगा, एंगल नंबर 2 and 6 सेम पोजीशन। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने आपको, एंगल 2 एंगल 6। उसके बाद सेम यही चीजें साइड में इस तरफ, एंगल 4 कोमा एंगल 8, एंड लास्ट में कौन सा पेयर बचा आपके पास, 3 and 7, एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 7। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि आप देखो यहां पे अगर मैं सबसे ऊपर वाले की बात करूं तो वो कैसा बन रहा है, इस तरीके से, ये एंगल 1 और ये एंगल 5। अगर मैं इस नीचे वाले पेयर की बात करूं, ये कैसा बन रहा है मेरे लिए, ये बन रहा है इस तरीके से, ये आपका एंगल नंबर 2 और ये एंगल नंबर 6। देख लो अब आपको F नजर आ रहा है या नहीं इन दोनों में, 1 and 5, 2 and 6। अगर मैं इसे इन्हीं दोनों लाइंस को आगे क्या कर दूंगा, प्रोड्यूस, तो ये सेम टू सेम हमारा डायग्राम बन जाएगा। देख लो बन गया डायग्राम। इसे भी प्रोड्यूस करूंगा तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा, बन गया हमारा डायग्राम। देख लो अगर आपको ऐसा नहीं लगा है तो बताओ। तो साफ साफ आपको नज़र आना चाहिए। आई होप आपको नज़र आ चुका है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप बता भी सकते हो, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे मेन मोटिव क्या है, आपको समझ आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आंसर्स कहाँ से आ रहे हैं। आई होप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कंप्लीट हो चुका है और सभी को समझ भी आ गया कि कहाँ से बनाना है। नाउ एंगल नंबर जो आपका ये है सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर मैंने क्या बताया था आपको, जेड टाइप का होता है। ठीक है ना, जेड टाइप का इस तरीके से, और ये भी कह सकते हैं कि रिलेटिवली अपोजिट पोजीशन, रिलेटिवली अपोजिट पोजीशन। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अगर मैं एंगल नंबर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, इंटीरियर की, तो सिर्फ इंटीरियर एंगल्स को देखेंगे, यानी कि 1, 2, 3 और 4, सिर्फ इन्हीं एंगल्स की बात की जाएगी, बाकी एंगल्स की बात नहीं की जाएगी। जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनकी बात नहीं की जाएगी। ठीक है, बिकॉज ये जो एंगल आपको दिखाई दे रही है कैसे है, एक्सटीरियर, और इंटीरियर कौन है, लाइंस के जो अंदर हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं, अल्टरनेट की, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि देखो ये कहाँ पर है, ये वाला एंगल राइट साइड में बिलो साइड पे, ये कहाँ है, राइट साइड में अबव साइड पर, ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में बिलो साइड में, और ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में अबव साइड में। अब
आप खुद देखकर बताओ कि कौन से पेयर्स बिल्कुल आपस में अपोजिट है, दोनों ही वैल्यू अपोजिट है। तो सबसे पहले तो आप बताओगे, देखो राइट लेफ्ट बिलो अबव, यानी कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। सो यू कैन से दैट एंगल नंबर 2 कोमा एंगल नंबर 8 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड पेयर कौन सा है, ये देखो राइट लेफ्ट अबव बिलो, बिल्कुल अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका एंगल नंबर 3 कोमा एंगल नंबर 5। और हमारे पास कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर नहीं है। आई होप आप लोगों को ये ज़रूर थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा। नहीं आया है तो थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या बताएं, है नहीं। चलो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब इसका तो कोई समझाने का मतलब ही नहीं बनता। पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड, अब ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड पे है, इन दोनों का पेयर 2 and 5। तो यहाँ पे लिख दो एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 5। ये कहाँ पर था, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे कौन है, ये रहे 3 and 8। और बात अभी भी किसकी हो रही है, इंटीरियर की हो रही है। दैट्स वाई यू कैन से दैट एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 8। क्योंकि अगर ये लाइंस अभी पैरेलल है या नहीं कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ आपसे पूछा गया है कि ये पेयर कौन से हैं। अब इक्वल हैं या नहीं हमें नहीं पता, हमें तो बस ये पता है कि ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये अल्टरनेट है और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। समझ में आई बात, ठीक है, वेरी गुड। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आप 5.1 में कर चुके हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वैसे हमारे इसके अंदर हो चुका है, खिचड़ी पका दी है हमने, यहाँ पर दाल भी डाल दी, चावल भी डाल दिए, चीनी नमक सब डाल दिया अब यहाँ पे। अब धीरे धीरे इसमें चम्मच लेके निकालते हैं। देखो वर्टिकल अपोजिट कौन से होते हैं, जैसे कोई भी दो लाइन है इस तरीके से पास आउट हुई, एंगल नंबर 1 और 2 दोनों क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट। 3 and 4 ये भी क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है, ऊपर की तरफ देखूँ तो कौन है, 1 और 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल नंबर 1 कोमा एंगल नंबर 3, ठीक है। और दूसरा पेयर कौन सा है इसी के साथ, 2 and 4 लिख दो, फिर जल्दी जल्दी लिख दो, स्पीड से काम करेंगे। कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अब तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पे 5 और 7 है, एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 7। लास्ट में कौन बचा, एंगल नंबर 6 एंगल नंबर 8। हाँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं, चाहे वो कैसी ही लाइंस हो, ठीक है। बस इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, ये हमेशा ही कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसका पैरेलल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 लाइनों से ही बनता है ना। पैरेलल लाइंस के लिए तो 3 लाइन चाहिए होती है, 2 पैरेलल लाइन 1 ट्रांसवर्सल, लेकिन वर्टिकल के लिए सिर्फ 2 ही लाइनें चाहिए। तो ये आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। आई होप बच्चों आपको काम समझ में आ रहा होगा और आप डेली का काम जो पीछे वीडियोस दी जा रही हैं साथ के साथ कर रहे होंगे। बिकॉज आपको पता है अगर मैं आपके हाथ पे 1 किलो का वज़न रख दूंगा तो शायद आपको फील ना हो, लेकिन अब 1 किलो पहले से 1 किलो का वज़न और रख दिया जाए और इसी तरीके धीरे 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 बहुत सारे वज़न रख दूंगा तो वो भारी ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर पहली बार 1 किलो का रखा और उतार दिया, फिर 1 किलो का रखा फिर उतार दिया, फिर 1 किलो रखा फिर उतार दिया, लास्ट तक आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 1 किलो ही रहेगा और आपको कुछ भी उसका हैवी वेट पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा फिर शायद हाथ नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अपना काम डे बाय डे करना बहुत ज़रूरी है और अपने आसपास का ध्यान रखो, पक्षियों के लिए पानी रखो, दाना रखो, अपना आसपास साफ़ सुथरा रखो, हो सके तो पेड़ लगाओ और अपने बड़ों का कहना मानो, हमारा भी कहना मानो कि काम अपना डेली करते रहो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।